हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है। हमने क्या किया हुआ, 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को जो है कवर कर चुके हैं। और इससे पहले हम 3 चैप्टर जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले जो हम ये 4th चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसकी भी हम जो है 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 9th पार्ट है। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। तो इस चैनल पर आपको सभी टॉपिकों को बिल्कुल लाइन वाइज कवर कराया जाता है। साथ ही साथ आपको बिल्कुल ट्यूशन के लेवल से लेकर के चला जा रहा है और बेसिक लेवल से बिल्कुल लेके चलते हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाती है एक शायरी। पढ़ने से पहले थोड़ी सा मोटिवेशन हो जाए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें आज के लिए पढ़ने के लिए, और अच्छे से बैठे तैयार होकर के कि आज आपको आसमान तक तो पहुंचना ही है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या लिख रहा है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। ठीक है, मतलब कि जो सीढ़ियाँ हैं वो केवल उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल तक कहाँ तक जाना है, छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। वाह जी वाह। मतलब जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है। मतलब जो दूरा है, जो आपकी दूरियां हैं, वो जो कम फासला है, उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल कम दूर तक ही जाना है। हमें तो बहुत दूर जाना है, तो रास्ता हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, वाह जी वाह। आइए इसी सिद्धांत को आगे चलाते हुए, अपने मोटिवेशन के साथ हाई रखते हुए जोश अपना, और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आ जाता है हमारा वर्तमान पद्धति, IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी एक पद्धति है जिसमें हम नाम लिखते हैं यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखते हैं। तो आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखना सिखाएंगे। ठीक है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी क्या है, IUPAC की फुल फॉर्म है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम में निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। ठीक है, कितने भाग हो सकते हैं, ये जो आपके नीचे लिखा हुआ है ये मान सकते हैं आपकी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें इसके सहायता से ही हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला जाता है कार्बनिक यौगिक का नाम। ठीक है, क्या जाता है, यौगिक का नाम। उसके बाद आ जाता है पूर्व लगन। पूर्व लगन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, ये क्या सब क्या है, ये पूर्व लगन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मूल शब्द। मूल शब्द होता है यानी कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, यानी अगर 1 है तो मेथ है, 2 है तो एथ है, 3 है तो प्रोप है। ऐसे ही कार्बन की संख्या कितनी है। उसके बाद आ जाता है आपका प्राथमिक लगन। ठीक है, प्राथमिक लगन कैसे होते हैं, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये आ जाता है आपका। द्वितीय लगन या मूल क्रियात्मक समूह, आपको मैं इससे पिछली वीडियो जो थी और उसमें बताया था, आपको एक चार्ट दिया था जिसमें आपको क्रियात्मक समूह की एक सारणी दी गई थी। आज उसका कार्य पड़ेगा। ठीक है, आज उसका काम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आज आपको द्वितीय लगन यानी मूल क्रियात्मक समूह भी आपको नाम में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आइए कुछ इसके नियम हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम, इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या नियम होते हैं। ठीक है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते समय यह सावधानी रखते हैं कि सभी पूर्व लगन तथा अनुलगन के रूप में लिखने योग्य समूह श्रृंखला में जुड़े हों। ठीक है, मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके जो जिसका हमें नाम लिखना है, जिस कार्बनिक यौगिक का हमें नाम लिखना है, उसकी एक लंबी श्रृंखला जो होगी कार्बन की, सबसे पहले हम उसका चयन करते हैं।
ठीक है। और सावधानी क्या रखेंगे कि पूर्व लगन और अनुलगन जो है वो उसमें जुड़ने योग्य श्रृंखला में जुड़े हों, उसी श्रृंखला में जुड़े हों। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करना। जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका चयन कैसे करेंगे? इस नियम का प्रयोग तब करते हैं, ठीक है, इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्बनिक यौगिक में कई क्रियात्मक समूह दिए गए हों। ठीक है, आपको पता है कि हमने आपको एक चार्ट दे रखा है जिसमें क्रियात्मक समूह, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए? ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तभी नियम लगता है। कार्बनिक समूह की वरीयता के आधार पर ही पहले आने वाले कार्बनिक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह, जो आपको चार्ट दिया गया है उसमें जो पहले आता है उसे तो हम क्या मान लेते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह, तथा जो बाद में आने वाला क्रियात्मक समूह होता है उसे मानते हैं हम पूर्व लगन। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कुछ और नियम। ठीक है, अब आ जाता है आपका चयनित सबसे लंबी श्रृंखला में स्थित कार्बनिक परमाणुओं की संख्या प्रदान करना। आपको जो कार्बन परमाणु की जो एक चैन दी गई है, वो जो आपकी लंबी श्रृंखला है, आप उसको कार्बन की जो कार्बन को संख्या प्रदान करेंगे कि ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हों, वो कार्बन की जो संख्या आप प्रदान करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह यानी OH, CHO, COOH, ठीक है, ये सभी क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो अगर ये हैं तो वरीयता सूची के अनुसार सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन अथवा मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु होने पर निकटतम कार्बन को अंक देते हैं। ठीक है, अगर ये कोई भी समूह आपके किसी भी कार्बन के पास हो तो संख्या देना वहीं से आरंभ करना होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह में हो तो प्रतिस्थापित समूह से निकटतम कार्बन को न्यूनतम संख्या प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि जो आपको प्रतिस्थापित कर देता है, मान लीजिए CH4 है, ठीक है, आपको हम कर करके दिखाते हैं एक। ठीक है, अब देखिए, आपके पास है CH4, ठीक है, CH4 है, ठीक है, मेथेन है। अब इसमें से जो एक हाइड्रोजन परमाणु है उसको हम विस्थापित कर देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसमें से क्या कर देते हैं, हम विस्थापित करते हैं, साथ ही एक क्या जोड़ देते हैं, इसमें Cl जोड़ते हैं, यानी क्लोरीन जोड़ देते हैं। देखिए, हमने कर दिया CH3Cl, ठीक है, हमने एक H को प्रतिस्थापित कर क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो ये पूरा नाम भी बदल गया है इसका। ठीक है, साथ ही जो संख्या देना हम प्रारंभ करेंगे, हम इसके जो आपको प्रतिस्थापित समूह है इसके निकटतम से ही आप संख्या देना शुरू करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर CH3 दिया हुआ है तो एक ही कार्बन होगा, हो सकता है आपको 6 कार्बन हो सकता है, 5 कार्बन भी हो सकते हैं, जितने भी कार्बन होंगे तो जो Cl है आपका, इसके निकटतम से ही आप संख्या प्रदान करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है द्विबंध व त्रिबंध। ठीक है, द्विबंध व त्रिबंध दोनों के सिरों से समान दूरी होने पर, जो आपकी समान दूरी है, समान दूरी होने पर जो द्विबंध हो गया और त्रिबंध हो गया, दोनों से क्या हो गया, समान दूरी है होने पर संख्या का अंकलन उस ओर से करते हैं जिस ओर से द्विबंध या त्रिबंध समीप पड़ता है। मतलब क्या है कि आपका जो क्रियात्मक समूह है उसमें द्विबंध है या त्रिबंध है, कोई भी एक बंध दे रखा है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, या तो द्विबंध आएगा या त्रिबंध आएगा। यदि आपको द्विबंध आ गया या त्रिबंध आ गया तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन की संख्या प्रदान करनी है, तो आप उस ओर से संख्या देना प्रारंभ करेंगे जिस ओर से द्विबंध या त्रिबंध समीप होगा। ठीक है, वहीं से आप कार्बन को संख्या देना शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सिखाते हैं आपको, कुछ उदाहरण देते हैं और सिखाते हैं आपको कि कैसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको क्या देते हैं, हम नाम लिखते हैं कार्बनिक यौगिक का। तो सबसे पहले एक उदाहरण हो जाए आपके सामने, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं CH3CH2OH।
आज बच्चों टाइपिंग मिस्टेक बिल्कुल सही करके लाया हूँ, ठीक है। और ये आपको 2016, 2017, 2019 में भी आपको देखने को पेपर में मिला था, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले CH3 है, CH2 है और OH है। सबसे पहले हम इसकी संरचना को खोलेंगे, ठीक है। इसकी संरचना को खोल दीजिए। आपको पता है 2 कार्बन है, सबसे पहले हम 2 कार्बन ही लिखेंगे। तो पहला कार्बन हो गया, साथ ही हमारा दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। उसके साथ आप देख पा रहे होंगे पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी ये जुड़ गया आपका पहला H, ये जुड़ गया आपका दूसरा H और साथ ही नीचे जुड़ गया आपका तीसरा H, ठीक है। ये जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से। तो आपकी जो पहला कार्बन परमाणु है इसकी तो चारों संयुक्ताएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए कार्बन से दूसरे नंबर पर जो H है वो उससे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, जोड़ दीजिए। 1 H ऊपर, 1 H नीचे, ठीक है, जोड़ दिया। उसके साथ ही आपको जो दिया गया है OH, ठीक है, यह आपको सामने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये इसकी हमने संरचना को खोल करके लिख दिया। अब देखिए आपको इसको संख्या प्रदान करना है। क्या करना है, संख्या प्रदान करना है। तो आप देख पा रहे होंगे आपको जो क्रियात्मक समूह दे रखा है वो OH, ठीक है। उसके समीप कौन सा कार्बन है, उसके समीप आपका ये वाला कार्बन है। तो यहीं से आप संख्या प्रदान करना शुरू करेंगे, यानी पहला कार्बन और यहाँ पे दूसरा कार्बन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। अब ये आपने संख्या प्रदान कर दिया। अब आती है इसके नाम लिखने की, नाम लिखना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके क्या हैं, दो कार्बन दे रखा है तो एथ हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको OH समूह दे रखा है, क्रियात्मक समूह। OH क्रियात्मक समूह का क्या मतलब होता है कि ओल आता है, ठीक है। ये अल्कोहल समूह का है तो ओल आएगा, ठीक है। मैं इससे पहले जो वीडियो पढ़ा चुका हूँ उनमें आप जाकर के देख सकते हैं कि अल कहाँ पे आता है, ओल कहाँ से आता है, ओन कहाँ से आता है। क्योंकि आपको अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पीछे जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जिससे कि आप ये वाला टॉपिक बिल्कुल समझ में आ सके आपके, ठीक है। तो ये क्या है, OH यानी ओल है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओल। तो ये हो गया आपका 1 और 2 यानी एथ, ठीक है। ये हो गया आपका एथ, हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। एथे हो जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया भाई, ठीक है। ये आपका एथ हो गया, एथे। साथ ही आपका ये दे रखा है आप, अरे रे रे रे, ये हो गया आपका, ये दे रखा है OH यानी ओल, एथेन। ये हो गया। आप अगर आपको देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, एथेन, ठीक है। ये हो गया एथेन। प्लस प्लस क्या करेंगे आप इसमें करेंगे OH यानी ओल, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें आपने ओल क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये आपका बन के आ गया, ये बन गया आपका एथेनॉल, ठीक है। ये बन गया आपका एथेनॉल। तो ऐसे आप नाम लिखते हैं कि इसमें कार्बन की जो संख्या है वो 2 है, ठीक है। साथ ही आपके पास OH क्रियात्मक समूह है तो ओल जुड़ेगा, तो ये आपस में जोड़ करके क्या बन गया, एथेनॉल, ठीक है। इससे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। तो अब लेते हैं हम CHCl3, ठीक है। इसका भी हम सेम प्रोसेस करेंगे और क्या करेंगे, इसका खोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसको खोलना शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन कितने हैं इसमें, 1 कार्बन परमाणु है, ठीक है। सबसे पहले 1 कार्बन परमाणु हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, ठीक है। इसके साथ आपको पता है इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 1 हैं, तो 1 ही हम जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें Cl कितने हैं, 3 हैं, तो इसमें 3 Cl जुड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ दिए, ये पहला Cl, ये आपका दूसरा Cl और ये साथ ही आपका तीसरा Cl, ठीक है। ये आपने क्लोरीन इसमें जोड़ दिया 3। अब आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही लग गया कि इसमें 3 इसकी संयोजकता है तो पूरी हो चुकी है, ठीक है।
अब इसमें लिखेंगे कि इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं। आप कार्बन परमाणु तो एक ही है, इसमें कितने क्लोरीन है, 1 2 3, यानी ट्राई। और ये क्या है आपका Cl, क्या हो गया आपका पूर्व लगन। ठीक है, मैं आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें पूर्व लगन। ठीक है, पूर्व लगन यानी Cl Br Al, सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाता है। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें पेपर में बिल्कुल ही ये आता है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत जोर दे करके आपको समझा रहा हूँ कि पूर्व लगन यानी Cl Br Al ये सभी आते हैं। ठीक है, तो यही इस एग्जाम्पल में भी Cl आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को नाम देंगे। ठीक है, ये कितने हैं, 3, यानी ट्राई, तो हम लिख लेते हैं ट्राई, लिख लिया हमने। ठीक है बच्चों, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राई हो गया। ठीक है, ये ट्राई हो गया। उसके बाद आपको क्लोरीन कितने हैं, ये हो गया आपका क्लोरीन, यानी आपको लिखना है पूर्व लगन, तो पहले हो गया क्या, क्लोरीन। ठीक है, ट्राई क्लोरो, इसे लिख देते हैं क्लोरो, ये हो गया ट्राई क्लोरो। ठीक है, अब CH, ठीक है, C कितना है, 1 है, एक को क्या बोलते हैं, मेथ, और साथ ही सिंगल बॉन्ड है, मेथ प्लस एन, क्या करेंगे, ट्राई क्लोरो प्लस मेथ प्लस एन, एन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको वापस मैं फॉर्मूले पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले पूर्व लगन दिया, उसके बाद हमने कार्बन की संख्या को काउंट किया कि कार्बन 1 है, उसके बाद हमने प्राथमिक लगन यानी हमने एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध को देखा और वो जोड़ दिया। अगर आप इसमें क्रियात्मक समूह भी होता तो लास्ट में हम क्या जोड़ते, क्रियात्मक समूह जोड़ते। अब आपको बिल्कुल ही वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राईक्लोरोमेथेन। अब आप इसको टोटल जोड़ करके लिख देंगे, ये हो गया आपका ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, उम्मीद है आप बच्चों बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपको पता है, आपके ऊपर लिखा हुआ है 2014 और 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख पाएंगे CH3 COCH3। ठीक है, आइए इसको भी हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसकी संरचना को खोलेंगे। तो सबसे पहले आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 और 3, पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा। खोल दीजिए, बेधड़क होकर आप लिख दीजिए कार्बन, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए। लिख दिया हमने जी। अब पहले जो कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3, जोड़ दीजिए, पहला, दूसरा H और तीसरा H। ठीक है, जोड़ दिया, ये हो गया आपका पहला कार्बन कंप्लीट। अब पहले हम लास्ट वाला जोड़ेंगे। ठीक है, लास्ट से भी कितना जोड़ना है, 3 ही जोड़ने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बच्चों आपको समझाना है इसलिए, और ये भी हमने जोड़ दिया। ये आपको देख पा रहे होंगे, अगर आप देखें तो आपको ये वाला पोर्शन साथ ही ये वाला पोर्शन आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने पहले ये जोड़ा है। ठीक है, अब आप देखिए हम इसमें करते क्या हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, अब देखिए आप, अब आपको दिख रहा है कि कार्बन की संयुक्तता यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। ठीक है, यानी कार्बन का एक जो कार्बन की संख्या है वो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो एक तो हमने यहाँ पर जोड़ दी, एक यहाँ पे जोड़ दी, साथ ही 2 तो रह रही हैं, तो 2 से क्या जुड़ेगा हमारा, जो दे रखा है डबल बॉन्ड जोड़ करके O। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो ये हो गई इसकी संरचना। अब आप क्या करेंगे, इसको कार्बन की संख्या को हमने क्या देना है, हमें देना है इसको नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग करनी है कार्बन की, किस ओर से करेंगे आप। ठीक है, आप वीडियो को 1 मिनट रोकिए, सोचिए कि आप कार्बन की जो संख्या है वो किधर से देना आरंभ करेंगे, सोचिए। उम्मीद है सोच लिया होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में कई बार आ रहा होगा कि हम बीच से दें या राइट से दें या लेफ्ट से दें। ठीक है, तो बच्चों आपको बीच से तो बिल्कुल भी नहीं देनी है।
ठीक है, बीच से बिल्कुल भी नहीं देनी है, बीच से देना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन आपका छूट जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप पहले इसे 1 दोगे फिर 2 दोगे और इसे लास्ट को 3 दोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीरीज में आपको लेकर के चलना होता है। ठीक है, बिल्कुल सीरीज में आपको लेकर चलना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो डबल बॉन्ड है आपको समीप यहाँ से भी इतना ही समीप है और यहाँ से भी इतना ही समीप है, तो आप यहाँ पर नंबरिंग किसी भी ओर से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर से करते हैं कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, साथ ही हमारा तीसरा कार्बन। आप इधर से भी करते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले क्या किया, नियम का फॉलो करते हुए आपने कार्बन की संख्या को नोट कर लिया। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, आपको कितने अब आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर पे, तो सबसे पहले आप क्या निकलेंगे, 2 ही लिखेंगे। अगर आपको नाम लिखना है सबसे पहले आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, उसके साथ आप क्या लिखेंगे, या तो आप 2 लिख सकते हैं या इसको लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लास्ट में लिखना चाहते हैं तो लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 हो गया, तो अब लास्ट में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन है, कितने हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोप, तो वही लिख देंगे हम लिख देते हैं प्रोप, लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या लेंगे, ये हो गया आपका प्रोप हो गया, और ये आपका जुड़ता है ओ। ठीक है, ओ जुड़ता है, तो ओ को क्या बोलते हैं, अगर हम इसमें ओन जोड़ते हैं तो इसमें ये कीटोन समूह का हो गया, और कीटोन समूह में जब जुड़ता है तो ओन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। तो प्रोपेन, प्रोपेन एन क्यों जुड़ा, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, साथ ही आपको इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो इसमें प्रोपेन नोन क्या जुड़ेगा, प्रोपेन नोन। ठीक है, लिख देंगे प्रोपे नोन। ठीक है, ये आपका जुड़ गया प्रोपेनोन। नॉन क्यों जुड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि कीटोन का क्रियात्मक समूह से कीटोन से समूह से है ये, क्योंकि इसमें ओ आ रहा है और डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये इसमें लास्ट में क्या जुड़ना है, ओन जुड़ना है। और ये कितना है, प्रोपेन है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया। और साथ ही कार्बन जो ओ आपका डबल बॉन्ड है वो किसने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो प्रोपेनोन 2। ऐसे आपको इसका नाम लिखना है। अब आप समझ गए होंगे कि हम नंबरिंग क्यों करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। आज मैं आपके लिए काफ़ी सारे एग्जांपल लेकर के आया हूँ जिससे कि आप अच्छे से बिल्कुल समझ सकें। अब आपको काफ़ी सारी लंबी श्रृंखला सी दिख रही होगी, आपको डरना नहीं है, ये सबसे आसान एग्जांपल है जिससे कि आप बिल्कुल ही अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने कार्बन परमाणु आपको दे रखे हैं। आपको दे रखे कार्बन के 3 परमाणु, लिख दी वो सॉरी 5 परमाणु। आप बिल्कुल लिख दीजिए, कार्बन की जितनी भी संख्या लिख दीजिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, आपने 5 कार्बन लिख दिए, सिंपल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 3 जुड़े हुए हैं, आपको सिंपली 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, पहला H, यहाँ पे दूसरा H और ये तीसरा H। ठीक है, पहला कार्बन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, आराम से आप 2H यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दीजिए, ये दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे से कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए, आप ऊपर देखिए, तीसरे से कितने जुड़ा हुआ है, 2 ही जुड़े हुए हैं, तो पहले लिख दिया, साथ ही हमने नीचे भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चौथे से हमारा कितना जुड़ा है, चौथे से भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, जोड़ दीजिए, यहाँ पहले ऊपर H फिर लास्ट में नीचे H। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में कितने जोड़ रखे हैं, 3 जोड़ रखे हैं आपके, कितने जोड़ रखे हैं आपके, ये जोड़ रखे हैं 3, तो 3 जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका H, एक सामने हो गया H और ये हो गया H। तो ये आपने क्या किया, ये आपने कर दिया है, इसकी संरचना को खोल करके बिल्कुल लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, ना तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, ठीक है, ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही कोई इसमें पूर्व लगन है, तो आप सिंपली किधर से भी आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आइए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, किधर से भी कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, आपने देखा 5 कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट।
ठीक है। और इसमें सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया पेंटेन। क्या हो गया पेंटेन, क्योंकि इसमें सब क्या है 5 कार्बन है तो पेंट, और सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन। तो लिख देंगे हम सिंपल, इसका नाम तो सिंपल हो गया भाई, इसका हो गया पेंटेन। ठीक है, ये क्या हो गया पेंटेन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है आपका पेंटेन, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका पेंटेन की संरचना। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिससे आप और अच्छा ज़्यादा समझ सके। अब आपके सामने आ जाता है CH3CH2COOH। आपको इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। 2013, 14 और 16 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए इसकी संरचना को आपको खोलना है। कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 3, लिख दीजिए। ठीक है, कितने दिख रहे हैं कार्बन, 3। सबसे पहले लिखेंगे 1, 2 और 3, लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखें आप कितने पहले जो आपका कार्बन परमाणु है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, जोड़ दीजिए। पहला H, दूसरा H, साथ ही आपका तीसरा H। पहला जो आपका कार्बन है उससे आपका काम खत्म हो गया, उसकी चारों संयुक्ताएं आपकी जुड़ चुकी हैं। उसके बाद जो दूसरा आपका है उससे क्या, उससे कितना है, उससे जुड़ा हुआ है आपका 2। ठीक है, तो आइए आप 2 जोड़ दीजिए। पहला जोड़ दिया, साथ ही आपने 2 जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद आपकी इसकी जो दूसरा कार्बन है इसकी संयोजकता भी पूरी होगी। अब बाद में बात आती है तीसरे कार्बन की, इसको कैसे जोड़ोगे आप। ठीक है, दिमाग लगाइए आप इसको कैसे जोड़ोगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें ऊपर O करेंगे, लास्ट में O करेंगे और यहाँ पे H कर देंगे। ठीक है, आ रहा है ये आपके दिमाग में। तो अगर आप इसे ऐसे पेपर में करिए आए तो ये बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे करना है देखिए, इसे क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लेंगे, यहाँ पे OH क्या मानेंगे, क्रियात्मक समूह मानेंगे, जोड़ दीजिए। ये OH इकट्ठा जुड़ेगा और साथ ही डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा आपका O जुड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये होगी आपकी, इसकी संरचना को आप ऐसे खोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इसको बिल्कुल ही समझ गए होंगे। अब आप इसको देना शुरू करेंगे क्या, नंबरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे नंबरिंग करोगे। ठीक है, कौन से कार्बन को आप पहले नोट करोगे, बताइए आप पहले कैसे नंबर दोगे। ठीक है, 1 मिनट सोचिए और 1 मिनट को वीडियो रोक करके सोचिए, देखिए आप किस ओर से कार्बन को संख्या देना शुरू करोगे। ठीक है, उम्मीद है आपने सोचा होगा। ठीक है, नहीं आइए मैं बताता हूँ आपको किस ओर से। तो आप देख पा रहे होंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड किसके नज़दीक है, इस कार्बन के, ना कि इस कार्बन के। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबरिंग देना शुरू करोगे। ठीक है, तो आइए इसको क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमने आप नंबरिंग दे दी है। अब आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कितने कार्बन है आपका, 3 है, तो ये हो गया आपके प्रोपेन। क्या हो गए, प्रोपेन। साथ ही आप देखिए ये आपको COOH क्या दिख रहा है, ये जो अगर आप देखें इसको तो ये क्या है, COOH यानी ओइक अम्ल। समझ रहे हैं आपको, ये कौन सा है, ओइक अम्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो आपने अगर क्रियात्मक समूह को चार्ट देखा होगा तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ओइक। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 यानी प्रोप। ठीक है, तो अगर आप लिखे प्रोपेन, क्या लिखें आप, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेन प्लस ओइक। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या नाम बन करके आएगा, आपका नाम बन करके आएगा प्रोपेनोइक, ये आपका नाम बन करके आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका जो आपको कार्बनिक यौगिक दिया गया है इसका नाम
ये होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इसको बिल्कुल ही समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक और एग्जांपल आपके सामने लेंगे। ठीक है, इसको भी आप पूरी तेज़ी के साथ खोलेंगे कि कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं। 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, सी और सी। ठीक है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इस चीज़ में कि आपको कैसे कैसे H जोड़ना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं हम पूरी तेज़ी के साथ यहाँ पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, जिससे कि आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी ना हो और आप आसानी से देख सकें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन तेज़ी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, राइटिंग पे मत जाइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। अब बात आती है, इससे भी हम H के जो 2 हैं लास्ट में जोड़ देते हैं, H और ये आपको OH क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह है। क्या है बच्चों, क्रियात्मक समूह। तो इसको जोड़ देते हैं हम लास्ट में और ये हो गया आपका OH। तो नंबरिंग देना कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कहाँ से देना शुरू करोगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक है, यानी यहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको पता है ये क्या हो गया, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी प्रोपेन, और साथ ही आपको OH क्रियात्मक समूह जोड़ा गया है तो यानी ओल। ठीक है, ये प्रोपेन, देखिए ध्यान से लिखेंगे, कितने कार्बन है, 3 यानी प्रोप, साथ ही आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एन। ठीक है, साथ ही आपका क्या है, प्लस करते चलेंगे, साथ ही आपका क्या है, आपका है इसमें OH समूह यानी ओल। क्या है आपका, OH समूह है तो हम इसमें ओल जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपका जो नाम बन करके आएगा वो क्या आएगा, प्रोपेन। ये आपका बन गया प्रोपेनोल। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनोल। और इसके जो क्रियात्मक समूह आपका है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर के, तो आप लिख सकते हैं प्रोपेनोल 1। ठीक है, ये हाइप जो आप देख रहे होंगे, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हालांकि मैं भूल गया बताना आपको, जैसे कि आप अगर 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, कुछ भी आप संख्या लिख रहे हो बाद में, तो बीच में अगर आप ये हाइप ना देते हो, ठीक है, ये हाइप नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ज़रूर देना है आपको, यानी प्रोपेनोल 1 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इससे बिल्कुल ही समझ चुके होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत सारे लाया हूँ, अब ये नए तरीके से चले गए हैं। ठीक है, अब तक क्या दिया हुआ है आपको, संरचना दी हुई थी, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था और आप उससे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ रहे थे, तो आपको पता लग जाता है कि कैसे कैसे जोड़ते हो, तो आप नाम लिख रहे थे। अब क्या करता है, नाम से आपको संरचना लिखनी है, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि आपको नाम से क्या लिखना है, कि संरचना लिखेंगे। तो ठीक है, इसे आप ध्यान से रीड करिए। क्या लिखा है, पेंटेनोन 2। क्या लिखा हुआ है, पेंटेनोन 2, यानी पेंट यानी 5 कार्बन, पेंट यानी 5 कार्बन, तो आप 5 कार्बन बना लीजिए पहले। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कितने कार्बन बना लिए हमने, 5 कार्बन बना लीजिए। अब आपको पता है 2 पे क्या है, 2 पे कुछ स्पेशल है, और 2 पे क्या जुड़ रहा है, ओन जुड़ रहा है। ओन यानी कीटोन समूह से है, समझ रहे हैं आप बात को, ओन क्या है, कीटोन समूह से है। तो 2 नंबर, या तो आप राइट साइड से 2 लीजिए, या आप क्या जोड़िए, राइट साइड से जोड़िए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आएगा आपका, तो ये आपका कर दिया हमने डबल बॉन्ड O। ठीक है, हो गया आपका, सिंपल हो गया। अब आपको तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब तो आपको जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, इसमें H जोड़ना है, यानी हाइड्रोजन, जितने भी बचे हुए जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, H3 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी कार्बन की संख्या पूरी होगी, जो संयोजकता है तभी पूरी होगी कि 3 H इधर जुड़ेंगे और 1 इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे आप CH2 जोड़ेंगे, यहाँ पे भी आप CH2 ही जोड़ेंगे, और यहाँ पर आप क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर आप
क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर तो आपको कुछ जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या है, सबके सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ जाएगा आपका CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी पेंटेनोन 2 की संरचना, ठीक है। तो ऐसे भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। और आप अगर नंबरिंग करें इसकी, ठीक है, तो देखिए आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपको डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आपका 2 पेंटेनोन हो गया, पेंटेनोन 2 हो गया आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आ जाता है प्रोपेनोन 2। प्रोपेनोन यानी प्रोप यानी कितने कार्बन, आपके 3 कार्बन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कार्बन लीजिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, साथ ही आपका तीसरा कार्बन ले लीजिए। आपने 3 कार्बन ले लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, ले लिया आपने। अब आपको पता है इसमें भी क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें, ओन। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, ठीक है। प्रोपेनोन ये भी कीटोन समूह से है भैया, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये भी कीटोन समूह से है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड हो आएगा। समझ रहे हैं आप, इसमें भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये लगा दिया आपने डबल बॉन्ड O। समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी जितने भी हैं आपको सिर्फ कार्बन की संख्या पूरी करनी है, यानी कार्बन की संयोजकता को फिल करना है। तो आपको सिर्फ कार्बन की संयोजकता फिल करनी है। तो यहाँ पे कितना H आएंगे, यहाँ पे भी आपके 3 आएंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके H के 3 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आपका प्रोपेनोन 2। और 2 क्यों, अगर आप इसको नंबरिंग करें तो आपको डबल बॉन्ड किससे नज़दीक पड़ रहा है, इससे भी इतना ही है, इससे भी इतना ही है, यानी 1 2 और 3 यानी 2 प्रोपेनोन। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 2 है आपका, ये शुरुआत में भी आ सकता है और लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेनोन 2, ठीक है। उम्मीद है आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब आ जाता है आपका प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। प्रोपेनोइक, अब आपको पता लग गया प्रोप यानी कितने कार्बन परमाणु हैं, 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 कार्बन लिखेंगे, ठीक है, 1 2 और 3। उम्मीद है आपने बिल्कुल लिख लिए होंगे। अब उसके बाद पता लग रहा है आपको ओइक अम्ल, ठीक है, ध्यान देंगे क्या है आपका, ओइक अम्ल है, ठीक है। और जब ओइक अम्ल की बात आती है, ठीक है, ओइक अम्ल की बात आती है तो क्या लिखते हैं आप, सबसे पहले आप लिखते हैं COOH, ये आपके सामने आता है, ठीक है। प्रोपेनोइक का मतलब यही है कि इसमें क्या आता है, लास्ट में ओइक अम्ल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये कर दिया, 3C ले लिए, कार्बन ले लिए क्योंकि प्रोप है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओइक अम्ल जोड़ना है। ओइक अम्ल आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है कि डबल बॉन्ड करके आपने O जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड करके आपने OH जोड़ दिया। यहाँ पे आपकी कार्बन की जो संख्या है वो पूरी हो गई, चारों संयोजकताएं पूरी होगी। साथ ही आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ना है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे आप, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, 2 को, जिससे कि इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिंपली आपका क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल की संरचना बन गई, ठीक है। यही आपको क्या करना था, लिखना था। इसमें ओइक अम्ल कैसे है, आप जा करके अगर क्रियात्मक समूह का चार्ट देखें तो ये आपका ओइक समूह है बेटा, ठीक है। COH आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, CO, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका, COOH समूह आ जाता है, तो उसे बोलते हैं ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक अम्ल। तो अगर आपने क्रियात्मक समूह देखा होगा तो आप इसे जो चार्ट दिया था मैंने वो देखा होगा, तो बिल्कुल ही आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे में, जिससे कि आप अपने पेपर का अनुमान भी लगा पाए होंगे कि कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इनकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे वो इतने ही आपके पास आपके माइंड में कलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। और आपको नाम लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा,
ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। मैंने आज इस पूरी वीडियो में आपको केवल और केवल नाम लिखना सिखाया, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नाम लिखना सिखाया। उम्मीद है आप इसको बिल्कुल ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई आपके लिए ऐसा ही नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल लाता रहेगा। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए, ठीक है। और आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं आप इनका रिवीजन करते रहिए, साथ ही साथ पढ़ते चलिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। और अंत में इतना ही, तैयारी करते रहिए, सेहत का ध्यान रखते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।